आज अपन इनकम टैक्स में टीडीएस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन है 192 से लेके क्या 196। सबसे पहले टीडीएस क्या होता है और टीडीएस क्यों कटता है वो अपन एक बार देखते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। देखिए बच्चे, होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, इसकी यहां पे सेल आ रही है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की क्या आ रही है, सेल आ रही है। अब इसने क्या किया, कुछ लोगों को पेमेंट किया, जैसे मान लो रेंट टू मिस्टर क्या ए, मान लो 4 लाख रुपए का रेंट पे कर दिया। इंटरेस्ट टू मिस्टर क्या बी, 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया, किसको, बी को। ठीक है, रेंट टू मिस्टर सी, मान लो 8 लाख रुपए का रेंट पे कर दिया। और ऐसे करके ये एक्स लिमिटेड अपना क्या दिखा रहा है बच्चों, प्रॉफिट। तो 1 करोड़ में से ये सब लेस कर दो तो इसका प्रॉफिट आ रहा है कितना, 82 लाख। ओके, अब एक्स लिमिटेड ने तो एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया और अपना प्रॉफिट क्या कर लिया, कम कर लिया। किसी का एक्सपेंडिचर तो किसी की इनकम। तो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि जो ए है, जो कौन है, बी है, और जो सी है वो भी तो अपनी इनकम दिखाए। ये 4 लाख इनकम दिखाए, ये 6 लाख रुपए इनकम दिखाए, और ये 8 लाख इनकम दिखाए। और अगर इनका टैक्स बनता है तो गवर्नमेंट को पे करे। सही है ना बच्चों। तो इसने जब खर्चा क्लेम कर लिया तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ये भी अपनी क्या दिखाए, इनकम दिखाए। बट बच्चों ये लोग अपनी इनकम दिखाते ही नहीं है, तो बताइए गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होगा नहीं होगा, होगा। अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि किसी ने इनकम कमाई। आज मान लो मैं किसी को रेंट पे कर रहा हूं, तो मैं तो इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर रहा हूं, बट सामने वाला को मैंने कितना रेंट पे किया, उसने कितना कमाया, सरकार को ये तो पता ही नहीं है। ऐसे आज हजारों करोड़ों लोग होते हैं, सरकार कहां कहां कंट्रोल करेगी, मुझे बताओ। क्या क्या पॉसिबल है, नहीं है। तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि ये लोग अपने आप आगे होके बताए कि हमने कमाया, हमने कमाया, हमने कमाया। तो इसके लिए एक गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट लेके आई, कौन सा, टीडीएस। तो गवर्नमेंट ने पेयर के थ्रू, गवर्नमेंट ने पेयर के थ्रू इसको कंट्रोल किया, पेई को। कैसे कंट्रोल किया, गवर्नमेंट ने पेयर को क्या बोला, देख पेयर, पेयर को कितने रुपए देने हैं, एक को 4 लाख रुपए देने हैं ना, पेयर तू एक को पूरे 4 लाख मत दे, तू एक को केवल कितने रुपए पे के, तू उसको 3,60,000 रुपए पे कर, 360, और 40,000 को पे मत कर, इसको, एक को, और एक के ब्याह पर तू गवर्नमेंट को जमा करा दे। तो देखा जाए तो बताइए बच्चों, एक्स की जेब से कितने रुपए लगे, 4 लाख लगे। तो अगर एक्स डायरेक्ट ए को देता तब भी 4 लाख लगते। अगर एक्स ऐसे भी करते तो बताइए 4 लाख लगेगा ना। तो क्या पेयर पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, नहीं। बस पेयर को तो कंप्लायंस को फॉलो करना है। क्यों, क्योंकि सारा कंट्रोल ही किस पर है, पेयर के थ्रू तो पे पे कंट्रोल हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने पेयर को बोला तेरे को ये काम करना है। अब बताओ, जब पेयर गवर्नमेंट को 40,000 रुपए जमा कराएगा तो पेयर नाम बताएगा नहीं बताएगा, बताएगा। पेयर बताएगा कि ये पैसा ए का है, ए का पैन नंबर ये है, पैन नंबर का मतलब ए का एड्रेस आ गया। तो सारी इंफॉर्मेशन पेयर ने किसको दे दी, किसको दे दी, गवर्नमेंट को दे दी अबाउट द पेई। अब नेक्स्ट ईयर, अब गवर्नमेंट को पता लग गया ना कि पेई ने 4 लाख रुपीज कमाए। नेक्स्ट ईयर अगर पे रिटर्न नहीं भरेगा, आईटीआर नहीं भरेगा, तो गवर्नमेंट बताओ पे पे आराम से क्या कर लेगी, कंट्रोल कर लेगी। पे को नोटिस डाल देगी, या पे तूने इनकम क्यों नहीं दिखाई। बोलिए बच्चों, बताइए टीडीएस के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया, पेयर के थ्रू इस पे कंट्रोल किया, पे। क्या पेयर पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन आया, नो, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आया। हाँ, लेकिन बताओ सारा सिस्टम किस पे डिपेंड हो रहा है, पेयर।
अगर पेयर नेग्लिजेंस कर जाए तो बताइए गवर्नमेंट का सिस्टम फेल हो जाएगा ना। इसलिए गवर्नमेंट ने पेयर के थ्रू पेई को कंट्रोल किया, पेयर को एक सजा सुना दी। देख पेयर, अगर किसी चीज पर टीडीएस कटना था, क्या कटना था, तो टीडीएस बोलते हैं बच्चों, और तूने नहीं काटा ना तो तूने गलती की है, हम तेरे को ये एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं करेंगे। तो अगर पेयर को ये एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा तो पेयर का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। बोलो, इससे टैक्स पे लगेगा, पेयर पे लगेगा। तो बताओ पेयर को तो फिर क्या करना पड़ेगा, मजबूरी से क्या काटना ही पड़ेगा। तो पेयर को वैसे कोई नुकसान नहीं है, पहले भी 4 लाख लग रहे थे, अब भी 4 लाख लग रहे हैं, बट अगर पेयर ने कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया तो उसका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। उसका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। एनी क्वेश्चन, क्या हो गया, है ना, यहां तक की बात सबको क्लियर है। अच्छा, इसी तरह से इसको क्या पेमेंट किया, इंटरेस्ट का। अब वही गवर्नमेंट ने बोला बी को पूरा पेमेंट मत कर, बी के 60,000 रुपीज डिडक्ट कर ले और उसको कितना पेमेंट कर, 540। और ये जो डिडक्ट किया इसको क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड। बात समझ आई आपको। और अब इस तरह से बताओ, अब एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट को बी के बारे में क्या दे देगा, इंफॉर्मेशन। क्या दे देगा बच्चों, इंफॉर्मेशन, कि मैंने बी को 6 लाख का इंटरेस्ट देना था, मैंने उसको 540 दे दिए और 60,000 बी के ब्याज पर गवर्नमेंट को जमा करा रहा हूं। अब नेक्स्ट ईयर अगर बी आईटीआर नहीं भरेगा तो गवर्नमेंट के पास प्री इंफॉर्मेशन आ चुकी है, बोलिए, और अब आपको मजबूरी से क्या करना पड़ेगा, वो इनकम दिखानी ही पड़ेगी। और बच्चों आजकल तो जब तुम आईटीआर भरते हो तो आईटीआर भरते ही एक एआईएस सिस्टम आया है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो ऑटोमेटिक दिखाने लग जाएगा कि आपकी इंटरेस्ट की इनकम 6 लाख है, आपकी इंटरेस्ट की इनकम 6 लाख है। तो आपको मजबूरी से वो दिखाना ही पड़ेगा, अदरवाइज पहले लोग इनकम दिखाते ही नहीं थे। ऐसे ही बच्चों ये किसको देगा रेंट, 8 लाख का रेंट देगा, बोलो अब बताओ पूरा देगा या एक अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। मान लो 80,000 डिडक्ट कर लिया और 720 दे दिया, ठीक है। और बताओ इस तरह से गवर्नमेंट ने पेयर के थ्रू किस पे कंट्रोल किया, पे। गवर्नमेंट को फायदा तो एक कंट्रोल का हो गया, दूसरा फायदा क्या हो गया, आज सपोज करो अगर ये पे ईमानदार भी होता, पे क्या होता बच्चों, तो बताइए ये पेमेंट कब किया, मान लो 1 जुलाई 22 को किया, पे इस इनकम को कब दिखाएगा, जब अगले साल क्या भरेगा, आईटीआर। आईटीआर में, बट अब गवर्नमेंट को टैक्स कब देगा, जब वो आईटीआर भरेगा। लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स तो आज ही मिल गया ना, बाय वे ऑफ टीडीएस। बताइए गवर्नमेंट को बताओ पैसा लेट मिला, आज ही मिल गया, आज ही डबल बेनिफिट हो गया, कंट्रोल भी हो गया और पैसा आज ही मिल गया। इसलिए गवर्नमेंट ने कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आई, टीडीएस। अब बच्चों इस टीडीएस से ना तो पेयर को नुकसान है ना पेई को नुकसान है। पेयर पे क्या कोई एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है क्या, पेयर को पहले भी कितने देने थे, 4, 6, 8, अब भी इतना दे रहा है, बस 2 पेमेंट करने हैं। अगर पेई ईमानदार है तो बताइए पेई को अगले साल अपनी इनकम 4 लाख दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए, अगर सपोज करो इसका 40,000 रुपए टीडीएस कट भी गया, किसका, पेई का, और पेई बोलता है कि मेरा टैक्स तो बनता ही नहीं क्योंकि 4 लाख पे टैक्स नहीं बनता है, तो गवर्नमेंट ने कहा पेई तेरे को प्रॉब्लम क्या है, तो आईटीआर भर, तेरी 4 लाख रुपए इनकम दिखा, तेरा टैक्स जीरो आएगा, जीरो में से 40,000 रुपए माइनस कर देना, देखो 40,000 का क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। दिक्कत क्या है तेरे को बता, अगर तेरा मान ले अगले साल क्या नहीं बनता, टैक्स नहीं बनता, आईटीआर भर, तू बता अपनी इनकम दिखा, 4 लाख दिखा, वहां पे तेरी जीटीआई 4 लाख, टोटल इनकम 4 लाख, टैक्स 4 लाख पे करता है जीरो, तो जीरो माइनस 40,000 रुपए कर देना, तेरे को रिफंड मिल जाएगा और तेरे को हम इंटरेस्ट भी दे देंगे। दिक्कत क्या है तेरे को बताओ, बताइए किसी आदमी का अगर टीडीएस कट भी गया तो क्या उसको कोई एतराज होना चाहिए, क्यों एतराज हो रहा है बता मुझे। आई होप बात समझ में आ गई बच्चों यहाँ पे। तो बताइए पेई अपनी अकाउंटिंग अगले साल कैसे करता होगा, बताओ पेई के हाथ में जब 3,60,000 आए तो 3,60,000 रुपए इनकम दिखाता होगा या एक बार तो ग्रॉस ही दिखाता है, ग्रॉस इनकम ग्रॉस दिखाएगा, सारी कैलकुलेशन 4 लाख पे करेगा, जीटीआई निकालेगा, टोटल इनकम निकालेगा और 4 लाख पे टैक्स निकालेगा, टैक्स में से जितना उसका क्या कट चुका था टीडीएस वो माइनस कर देना और बैलेंस गवर्नमेंट को क्या कर देना, जमा कर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन, जीएसटी अलग चीज है, जीएसटी को इससे मत मैच करो, समझ गए बच्चों यहाँ पे। एनी क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये बात तो मेरी एक कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन उठता है क्या टीडीएस सभी पेमेंट्स पे करता है, आंसर है नो।
टीडीएस सभी पेमेंट्स पे नहीं कटता। सोचो अगर हर पेमेंट पे टीडीएस कटने लग गया, सोचो बच्चों अगर हर पेमेंट पे टीडीएस कटने लग गया, तो जैसे आज मैं हूं, आज मैं दिन में 5 लोगों को एवरेज में पेमेंट करता हूं, ठीक है। मान लो मैंने ऑफिस के लिए मान लो कोई गुड्स खरीदे, टीवी खरीदा, या मान लो रोज कुछ भी खरीद रहा हूं मैं, या तुम लोग भी दिन में किसी भी को पेमेंट कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक वाले को पेमेंट कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो अगर हर पेमेंट पे टीडीएस कटने लग गया, इंडिया में 135 करोड़ की आबादी है, एक आदमी एवरेज में 5 पेमेंट करेगा तो करीब 800 करोड़ ट्रांजेक्शन हो गए। ये एक दिन करेगा, रोज करेगा, रोज करेगा तो बताओ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हर ट्रांजेक्शन पे क्या होगा, अगर टीडीएस कटने लग गया तो बताओ लोग फिर दिन भर टीडीएस ही जमा कराते रहेंगे, काम नाम तो करेंगे नहीं। बोलो आप लोग, बोलो आप, सरकार का मकसद क्या है? टैक्स की चोरी को रोकना। चोरी ज्यादा कहां होती है, छोटे पेमेंट पे, बड़े पेमेंट पे, बड़े पेमेंट। तो सरकार अगर ऐसा कर देती तो दिन भर लोग टीडीएस जमा कराने में व्यस्त हो जाते। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे नोटिफाइड पेमेंट्स, क्या बोला मैंने, ऐसे नोटिफाइड पेमेंट्स जिन पे क्या होता है, गवर्नमेंट को लगता है कि टैक्स की चोरी क्या होती है, ज्यादा होती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या है, कम है, वो पेमेंट्स टीडीएस सेक्टर में लेके आ जाती है। वो पेमेंट कहां लेके आ जाती है, टीडीएस सेक्टर। तो टीडीएस सभी पेमेंट्स पे नहीं कटता, कुछ नोटिफाइड पेमेंट्स है जहां गवर्नमेंट को क्या लगता है कि टैक्स की क्या हो रही है, चोरी, उन पेमेंट्स पे ही क्या करता है बच्चों, टीडीएस। तो गवर्नमेंट को जैसे शुरू के अंदर तो केवल 12-13 पेमेंट्स पे करता था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 24 पेमेंट्स के करीब क्या करता है, टीडीएस। अब बच्चों आपको 24 पेमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, याद। यही प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट के लेवल पे, 24 पेमेंट्स कैसे याद करें। जैसे 80 के डायरेक्शंस होते हैं, वहां भी तो बहुत सारे होते हैं, ऐसे ही टीडीएस चैप्टर में नोटिफाइड पेमेंट्स पे ही क्या करता है बच्चों, सभी पेमेंट्स पे टीडीएस। अच्छा, अब जब मैं नोटिफाइड नामों की बात करूंगा, इसका मतलब दुनिया में मान लो 1000 प्रकार के पेमेंट होते हैं, टीडीएस केवल अप्रोक्स 24 पेमेंट्स पे ही करता है। कितने पेमेंट्स पे, 24। तो 24 पेमेंट्स में आपको याद कराऊंगा कौन से पेमेंट होते हैं, आपको नाम याद करना है। अब वो जो 24 जो पेमेंट्स है, उसमें भी ऑलमोस्ट सारे पेमेंट्स आ गए, मतलब जो मेन मेन होते हैं ना, तो सारे पेमेंट्स ही आ गए। क्या बोला बच्चों मैंने, तो टीडीएस सारे पेमेंट्स में नहीं करता है, टीडीएस केवल कितने पेमेंट्स पे करता है, 24 पेमेंट्स पे। बच्चों एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन बन के आएगा कि बताओ आपने ये वाला पेमेंट किया, क्या इस पे टीडीएस कटेगा क्या, तो आपको याद होना चाहिए क्या अब ये पेमेंट उन 24 नामों में आ रहा है या नहीं, क्योंकि टीडीएस सभी नामों पे नहीं आ रहा, मुझे पता है। ऑनलाइन बताओ क्या बोला मैंने, टीडीएस सभी नामों पे नहीं कर। तो बताओ टीडीएस एक नोटिफाइड पेमेंट होता है, उन्हीं पे कटता है। अगर सभी पेमेंट को नोटिफाइड कर दोगे तो बताओ दिन भर इतना बर्डन हो जाएगा, वो सिस्टम ही फेल हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने नोटिफाइड पेमेंट बताया जिन पे क्या कटता है, टीडीएस। अब वो जो नोटिफाइड पेमेंट्स है, उनके नाम क्या है बच्चों, उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। सेक्शन 192, सेक्शन 192A, सेक्शन 193, सेक्शन 194, 194A, ठीक है, 194B, 194 क्या, डबल बी, 194 क्या, सी, 194 क्या, डी, 194 क्या, DA, ठीक है, 194 क्या, ई, ठीक है, 194 क्या, F, 194 क्या, G, 194 H, 194 क्या, I, 194 क्या, IA, 194 क्या, IB, 194 क्या, IC, 194 क्या, J, 194 क्या, LA, LB LC तुम्हारे कोर्स में नहीं है, इंटर वालों में। 194 आजकल आए हैं लेटेस्ट, M, 194 N, 194 क्या, O, 194 क्या, P, और एक आया 194 क्या, Q। ये लेटेस्ट आए हैं बच्चों। इन सभी पेमेंट्स पे क्या करता है, टीडीएस करता है। ये तो देखकर ही घबरा गया है ना, ये हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, मतलब 25 पेमेंट्स पे क्या करता है, टीडीएस। अब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है।
25 पेमेंट पे क्या करता है बच्चों? टीडीएस। अच्छा, अब इसमें ऑलमोस्ट सारे नाम आ गए। क्या बोल रहा हूं मैं? ऑलमोस्ट सारे। अगर आपने किसी को सैलरी का पेमेंट किया तो टीडीएस कटेगा। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है, अगर वो निकाला तो टीडीएस कटेगा। बॉन्ड और डिवेंचर पे ब्याज मिला तो जो ब्याज का पेमेंट कर रहा है वो टीडीएस कटेगा। अगर आपको डिविडेंड का आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आप डिविडेंड पे टीडीएस काटोगे। अगर आप किसी को भी इंटरेस्ट देते हो तो आप टीडीएस काटोगे। लॉटरी पे इस सेक्शन में टीडीएस कटेगा। विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस 194 डबल बी में टीडीएस कटेगा। आपने किसी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, काम करवाया, 194 सी में कटेगा। आपने इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन दिया है ना, तो 194 डी में टीडीएस कटेगा। एनआरआई स्पोर्ट डीए एलआईसी पॉलिसी मैच्योर हो गई और मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल है, तो 194 डी में टीडीएस कटेगा। एनआरआई स्पोर्ट्समैन जो इंडिया में खेलने आते हैं 194 ई में टीडीएस कटेगा, है ना। लॉटरी की टिकट जो बेचते हो उस पर जो लॉटरी एजेंट को कमीशन मिलता है 194 जी में टीडीएस कटेगा। किसी भी आदमी को कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन दो 194 एच में टीडीएस एच में टीडीएस कटेगा। अगर आपने किसी भी चीज का रेंट का पेमेंट किया तो 194 आई में टीडीएस कटेगा। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी तो 194 आई में टीडीएस कटेगा। अगर आपने किसी को ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जो किसी को 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा का रेंट दे रहे हैं तो 194 आई बी में कटेगा। एक वो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो कैपिटल गेन में पड़ा था, अगर वो पेमेंट होता है तो आईसी में टीडीएस कटेगा। अगर आप किसी प्रोफेशनल पर्सन को टेक्निकल फीस का, रॉयल्टी का, नॉन कम्पिटिटिव फीस का या डायरेक्टर सेटिंग फीस का पेमेंट कर रहे हो तो 194 जे में टीडीएस कटेगा। अगर गवर्नमेंट आपकी कंपलसरी प्रॉपर्टी को क्या कर लेती है, अक्वायर, तो 194 एलए में टीडीएस कटेगा। और ये लेटेस्ट सेक्शन है बच्चों इन सभी सेक्शनों में क्या करता है? टीडीएस। ऑलमोस्ट सारे पेमेंट आ गए। ऑलमोस्ट क्या आ गए? सारे पेमेंट। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा किसको पकड़ती है? जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं, बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू वही मिलेगी। तो गवर्नमेंट को लगता है कि यार मान लो ये सारे नाम आ गए, अब बैंक, देखो आप बैंक किसी को इंटरेस्ट देती है तो टीडीएस कटेगा। अब बैंक में ऑलमोस्ट सबके अकाउंट होते हैं, बैंक में ऑलमोस्ट सबके क्या होते हैं? अकाउंट होते हैं। अब बैंक सबको क्या देती है? इंटरेस्ट। किसी को 2,000 का, किसी को 3,000 का, किसी को 4,000 का, किसी को 5,000 का, किसी को लाख का, किसी को 2 लाख का, किसी को 4 लाख का, किसी को 1 करोड़ का। बताओ टीडीएस कम वालों पे कटना चाहिए, ज्यादा वालों पे? ज्यादा। इसलिए गवर्नमेंट ने हर सेक्शन के साथ एक लिमिट बना दी। क्या बना दी बच्चों? लिमिट। और टीडीएस कौन काटता है? पेई या पेयर? पेयर। तो अगर एक पेयर, मान लो बैंक एक पेयर है, ए को पेमेंट कर रही है, बी को पेमेंट कर रही है, सी को, डी को, ई को, पूरे साल में 5,000 का, 6,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 40,000 का, एफ को 45,000 का, जी को 50,000 का। एक पेयर एक पेई को, क्या बोला मैंने? एक पेयर एक पेई को एक साल में कुल मिलाकर अगर 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट देगी तो टीडीएस कटेगा। तो बताओ बैंक एक पेयर है, एक पेई है, पूरे साल में 40 से कम है, ज्यादा है, टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं कटेगा। क्या कटेगा? बताइए, हर सेक्शन के साथ एक लिमिट दे रखी। क्या दे रखी है बच्चों? लिमिट। कहीं 40,000, कहीं 5,000, कहीं 2,40,000। तो बच्चों नाम के साथ क्या याद करना पड़ेगा? लिमिट। दो काम करने क्या? नाम और लिमिट। जैसे अगर आप किसी को रेंट देते हो पूरे ईयर में, एक पेयर एक पेई को एक साल में, क्या बोला मैंने? एक साल में अगर 2,40,000 से ज्यादा का रेंट देता है तो टीडीएस कटेगा। 240 से कम देता तो नहीं कटेगा। अब क्वेश्चन उठता है 250 दिया तो 240 माइनस नहीं होगा, या तो कटेगा ही नहीं, और कटेगा तो पूरा 250 पे कटेगा। बताओ आपको क्या याद करना पड़ेगा? नाम और लिमिट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मिस्टर मतलब बैंक ने वाई को 20,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, बताओ टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। बैंक ने वाई को 80,000 का इंटरेस्ट दिया, कटेगा। तो बच्चों आपको बस इस तरह से क्वेश्चन आएगा, कोई भी 5 पॉइंट बन के आएंगे, बताओ इस वैल्यू पे टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। और अगर टीडीएस कट गया तो बताओ पेई का ट्रीटमेंट कैसे करेगा? जैसे मान लो पेई को आपने 3 लाख का इंटरेस्ट दिया, पेई को आपने 3 लाख का इंटरेस्ट दिया और 10% टीडीएस कट के गया, पेई के हाथ में 270 आए, बताओ पेई अपनी इनकम कितनी दिखाएगा? 3 लाख दिखाएगा। 3 लाख पे अपनी वो कैलकुलेशन करेगा, इनकम टैक्स से बेनिफिट लेगा, जीटीआई टोटल इनकम, उसमें टैक्स निकालेगा और फिर टैक्स में से क्या लेस कर देगा? टीडीएस लेस कर देगा। अब बताओ, जैसे एक लॉ में लिखा हुआ है कि बैंक ने किसी को 50,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, क्या बोला मैंने? बताओ टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। अब सामने वाला बोलता है मैं तो कमाता ही 50 हूं, सामने वाला बोलता है मैं तो कमाता ही क्या हूं, कोई मतलब नहीं।
बैंक तो 50,000 पे क्या काटेगी? टीडीएस। बैंक को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला कितना कमाता है, वरना बैंक हर आदमी थोड़ी पूछे कि तुम कितना कमाते हो, तुम कितना कमाते हो, ऐसे थोड़ी होता है। बैंक को कोई मतलब नहीं है। बैंक को तो सरकार ने एक लिमिट दे दी। क्या लिमिट दे दी? इस अमाउंट के ऊपर तुमको क्या काटना है? टीडीएस। अब क्या होता है बच्चों, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जब आप बैंक जाते हो, आप कभी देखना, जैसे अप्रैल एंड मार्च एंड में जाना आप, तो जैसे सीनियर सिटीजन होते हैं वहां पहुंच जाते हैं, तो सीनियर सिटीजन जब अपनी पासबुक अपडेट कराते हैं तो वहां पे आता है 60,000 रुपए का इंटरेस्ट था, है ना, उस पर 5,000 रुपए क्या कट गया? टीडीएस। अब उसके खाते में कितना आया? 55 है। अब वो जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो बैंक मैनेजर के पूछते हैं, वो काउंटर पे जो लोग होते हैं ना, ये 5,000 रुपए किस बात के कटे? 5,000 रुपए किस बात के कटे? तो वो बैंक वाला होता है क्या बोलता है? वो ये तो बोलता नहीं टीडीएस है। वो बोलता है यार टीडीएस बोल भी देता है, तो बता बोलता है कि ये तो टीडीएस है जो है ना कट गया। बोला किस बात को कट गया? बोला मैं क्या करूं, सिस्टम ने काटा है। बैंक मैनेजर क्या बोलता है? मैं क्या करूं, सिस्टम ने काटा है। उसका दिमाग और खराब हो जाता है। बोला तेरे सिस्टम की ऐसी की तैसी, मेरे तो 5,000 रुपए कट गए। बोलो कैसे सिस्टम, तुम्हारा सिस्टम बेकार है। और वो दोनों आपस में झगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि बैंक वाले को भी नहीं पता ये क्या होता है, बस वो तो एक ही बात बोलता है, सिस्टम ने काटा है, सिस्टम ने काटा है, सिस्टम ने काटा है। तो सिस्टम क्या होता है? अब बताओ, वो एक्चुअली उसके टीडीएस कट गए। अब बताओ, उसको आपस में लड़ना नहीं चाहिए था, बैंक वाले को ये बोलना चाहिए था, बाबूजी आप क्या भर दो, आईटीआर भर दो, अगले साल क्या भर दो, आईटीआर भर दो, आप वहां पे 60,000 इनकम दिखा दो, और आपका क्या बनता है? जो टैक्स बनता है, क्या बनता है बच्चों? टैक्स, है ना, उसमें से क्या होगा? जीरो बनता है, तो आपको वापस रिफंड मिल जाएगा। दिक्कत क्या है बोलो बच्चों? अगर ये वाला जवाब उसको दोगे तो फिर भी उसको तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन आप ये बोलोगे सिस्टम ने काटा है, सिस्टम ने काटा है, तुम्हारा गला काट देगा वो। समझ क्या हो रहा है? समझ गया? शोर लगता है ना। तो पहले के, जब पहले बहुत लड़ाई होती थी, आजकल तो वो समझदार हो गए। अब बताओ क्या पेई, पैसे देखा जाए तो टैक्स को पे करना था, पेयर को, पेई को, लेकिन पेई पे पेयर के थ्रू क्या हुआ? कंट्रोल हुआ। अब पेई कहता है कि कोई पे, जैसे मान लो सपोज करो मैं तुमको 2 लाख का पेमेंट कर रहा हूँ, और उस पर टीडीएस कटता है इन सेक्शन के हिसाब से, तो मैं तुम्हारे 20,000 रुपये टीडीएस काटने लग गया, तो तुम क्या बोलते हो? टैक्स हमको देना है ना, हम आपको लिख के दे देते हैं। हम आपको क्या देते हैं कि मैं मान लो हिमांशु ये लिख के दे रहा हूं कि सचिन सर पे कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, अगर कोई लाइबिलिटी आएगी तो सरकार जाने, मैं जाने, और मेरे को लिख के दे रहा है। बताओ पेयर उनकी बातों में आ जाएगा? नहीं। सरकार ने पेयर को जिम्मेदारी दी है कि पेयर तेरे को ये काम करना ही करना है। कहीं वचन पत्र दे दे, वारंट कहीं लिख के दे दे, कोई मतलब, तेरे को करना ही करना है। अगर तूने नहीं किया ना तो तेरे को बीएनपी में खर्चा क्या कर देंगे? डिसअलाउ। इसलिए बच्चों में बीएनपी पढ़ाने से पहले क्या पढ़ा रहा हूँ? टीडीएस पढ़ा। बात समझ में आ गई? तो पहला क्वेश्चन, क्या टीडीएस सभी पेमेंट पे कटता है? आंसर है नो। 25 स्पेसिफाइड नाम पे कटता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर वो नाम में हमेशा कटता है, लिमिट होती है, अगर लिमिट से कम होगा तो, और लिमिट से तो फिर पूरे पे कटेगा। ये लिमिट एक पेयर ऑल पे ही है, ऑल पेयर ऑल पे ही है, या एक पेयर एक पे ही है, और एक एक दिन की है, पूरे साल की है। पूरे साल में अगर आपने इंटरेस्ट दिया तो फॉर एग्जांपल एक बैंक एक पे को एक साल में 40,000 से ज्यादा का क्या देती है? इंटरेस्ट। सेक्शन में टीडीएस काटेगी। तो बच्चों आपको 2 चीज याद करनी है, नाम, लिमिट। नाम और लिमिट। ज्योति खुश हो गई, 2 तो मैं कर लूंगी। अब इसको पता नहीं आगे क्या क्या है, आप लोग यहाँ पे है ना। अब आगे रेट भी है। क्या है बच्चों? रेट। इनमें हर के साथ रेट अलग है। क्या है? रेट। कहीं 2%, कहीं 5%, कहीं 1%, तो अलग अलग रेट्स है। इसका मतलब 25 नाम, 25 लिमिट और 25 रेट। बोलो बच्चों क्या नाम कहना? 25 नाम, 25 लिमिट और 25 रेट। घबराओ मत आप वैसे ही इनकम टैक्स में 50,000 प्रोविजन तो मेरे से सुन चुके हैं, और अगर ये 75 और सुन लेंगे तो 50,000 75 हो जाएगा। क्या फर्क पड़ गया बताओगे? बट बिना बात घबरा रहे हैं, बहुत हार्ड। समझ गए यहाँ पे? तो कुछ भी नहीं है बच्चों, प्रॉब्लम इतनी सी है, लास्ट चैप्टर आता है, आप चैप्टर में उसको समय नहीं देते, अदरवाइज आपने 2-3 बार किया तो सबसे आसान चैप्टर यही है। बट लेकिन बच्चों देखो, पास होना अलग चीज है ना, वो एक अलग चीज है, वो तो पढ़ोगे तो हो जाओगे। प्रैक्टिकल लाइफ में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ जिंदगी में या तो आप क्या बनोगे? पेयर बनोगे या पेई बनोगे? बोलो। पेयर हो तब भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और अगर पेई हो तब भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बताओ क्यों? देखो, पेयर इसलिए है कि आपके हाथ से कोई पैसा जा रहा है और आपने टीडीएस नहीं काटा। जैसे आपको मान लो किसी कंपनी का अकाउंट मैनेजर बना दिया और आपके हाथ से पैसा जा रहा है और आपने टीडीएस नहीं काटा, तो आपने उस कंपनी को नुकसान पहुंचा दिया। बताओ कैसे नुकसान पहुंचा दिया?
आपने मान लो 2 करोड़ का पेमेंट किया और टीडीएस नहीं काटा, तो कंपनी को 2 करोड़ का खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ा तो कंपनी पे टैक्स लगेगा। बोलो, कंपनी तुमको फायर नहीं कर देगी? बोलो। दूसरा क्या हो गया कि जो पेई है उसको पता ही नहीं कि टीडीएस क्या होता है। वो तो ये मान के चलता होगा जैसे जीएसटी होता है ना, रेस्टोरेंट में खाना खा के होते हैं, वो कभी जिंदगी में वापस नहीं आता। तो पेई का मान लो 10 लाख रुपए के पेमेंट पे 1 लाख रुपए टीडीएस कट के आ गया, उसको टीडीएस के बारे में नॉलेज नहीं है। तो पेई और ईमानदार भी है, नॉलेज नहीं है बट ईमानदार है। बताओ अगले साल आईटीआर भरेगा, 9 लाख इनकम दिखाएगा, नॉलेज नहीं है ना। 9 लाख पे क्या निकालेगा, टैक्स निकालेगा, और सरकार को 80,000 रुपये और जमा करा के आएगा। तो अरे जमा कराना था, रिफंड लेना था, रिफंड लेना। इसलिए जिंदगी में पेड़ हो या पे ही हो, दोनों को इस चैप्टर की क्या होनी चाहिए बच्चों। बच्चों कई लोग इस चैप्टर को कैसे पढ़ा देते हैं, एक नाम दे देंगे, एक लिमिट दे देंगे, और क्या दे देंगे, रेट, और बच्चों को बोल देंगे कि तुम जाके पढ़ लेगा, तो हो गया 2 दिन में खत्म, कोर्स खत्म। समझ गए? ऐसा नहीं है बच्चों, इस चैप्टर को अपन बहुत डीपली पढ़ेंगे कि क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट। तो मैं कोई भी चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ाता आपको कि आप एग्जाम पास कर लोगे और लिखोगे। मेरे को इस चैप्टर में आपको कंप्लीट नॉलेज देनी है कि किस किस पेमेंट्स पे क्या कटता है टीडीएस। जब आप ट्रेनिंग में जाओ, आर्टिकलशिप में जाओ, तो आप ऐसे पागल ना दिखो, मतलब समझिए क्या बोल रहा हूँ, आपको एक अच्छी नॉलेज दिखे। क्योंकि जब आप किसी की ऑडिट करोगे तो आपको चेक करना है इस पेमेंट पे टीडीएस कटना था या नहीं कटना था, टीडीएस काटा या नहीं काटा, क्योंकि उसके ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। क्यों? पेड़ को 2-3 सजा मिलती है। नंबर 1 सजा, एक तो उसका खर्चा डिसाइड हो जाता है। नंबर 2 सजा, उस पर इंटरेस्ट लगता है। नंबर 3 सजा, उस पर पेनल्टी भी लगती है। क्यों? क्योंकि सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का किस पर है, पेयर का। अगर पेयर लापरवाही कर देगा तो गवर्नमेंट को दिक्कत होगी ना बच्चों। तो ये टीडीएस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कौन से वो 25 नाम है, क्या बोला मैंने, 25 नाम है, उनके साथ क्या है, लिमिट है, और लिमिट के साथ क्या है, रेट। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, 4-5 बार ग्रुपिंग करके पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बच्चों, 192 टीडीएस ऑन सैलरी, नाम से पढ़कर बताओ क्या होगा, नाम से पढ़कर बताओ टीडीएस ऑन सैलरी, इसका मतलब क्या। अगर आप किसी को सैलरी का पेमेंट करोगे तो इस सेक्शन में क्या काटोगे, टीडीएस। बट इसमें अलग है, ये सिस्टम अलग है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। ये एक यूनिक सेक्शन है जहां पे टीडीएस की कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है। अब आया है मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ आरपीएफ, क्या बोला मैंने। देखो बच्चों, जब आप पीएफ का जो पैसा आपका होता है, अगर वो 5 साल बाद मिलता है, वो तो वैसे भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। अगर 5 साल के अंदर मिलता है तो कुछ केस में वो टैक्सेबल होता है। तो अगर आपको मैच्योरिटी अमाउंट 50,000 या उससे ज्यादा मिला, क्या बोला मैंने, तो इस सेक्शन में 10% की रेट से टीडीएस कट के आएगा। बताइए, जो पीएफ का पेमेंट करेंगे, अगर वो मैच्योरिटी अमाउंट क्या है, टैक्सेबल है, तो जो पे करने वाला है वो 50,000 का, अगर 50,000 से ज्यादा का पेमेंट किसी को कर रहा है तो 10% की रेट से क्या काटेगा, टीडीएस। अब आपको क्या याद करना है, मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ आरपीएफ इफ आर नॉट एग्जाम एंड अमाउंट एक्सीड 50,000 then TDS will deduct at the rate of 10%। बात समझ में, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, अभी मैं ओवरव्यू में पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा। अगर आप किसी को बॉन्ड और डिवेंचर पे क्या देते हो, इंटरेस्ट, क्या बोला मैंने, तो उस इंटरेस्ट पे इस सेक्शन में 10% की रेट से क्या कटता है, टीडीएस। 194 जो डिविडेंड होता है, क्या होता है बच्चों, डिविडेंड। अगर डिविडेंड 5,000 से ज्यादा का, क्या बोला मैंने, 5,000 से ज्यादा, एक लिमिट है सब में, ठीक है। तो जो पेयर है वो 10% की रेट से क्या काटेगा, टीडीएस। पहले बच्चों डिविडेंड एग्जाम्प्ट होता था तो टीडीएस कट के नहीं आता था, अब डिविडेंड क्या हो गया, टैक्सेबल। तो यहाँ पे इस सेक्शन में 10% की रेट से क्या कटता है, टीडीएस। 194A, अगर कोई भी बैंक एक पेई को एक साल में 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट देती है, कितना, तो इस सेक्शन में बैंक आपका 10% की रेट से टीडीएस काटेगी। अगर बैंक के अलावा कोई और किसी को इंटरेस्ट दे, जैसे मैं तुमको दे रहा हूं, मैं तुमको इंटरेस्ट दे रहा हूं, एक पेई को अगर एक साल में 5,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट दे, क्या बोला मैंने, तो 10% की रेट से क्या कटेगा, टीडीएस। इस सेक्शन में 2 लिमिट है, बैंक के लिए अलग है और अदर देन बैंक अलग है। बैंक के लिए लिमिट कितनी है, 40, और अदर देन बैंक के लिए 4। अगर आपकी लॉटरी लगी, कौन बनेगा करोड़पति में, आपको लॉटरी लग गई आपकी, तो कौन बनेगा करोड़पति, अगर आपको 10,000 से ज्यादा का लॉटरी का पेमेंट कर रहा है तो 30% की रेट से क्या काटेगा, टीडीएस। ऐसे ही आपने विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस से जीता, क्या बोला मैंने, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, और 10,000 से ज्यादा जीता तो 10% की रेट से क्या कटेगा, टीडीएस। बच्चों कुछ सेक्शन तो जो मैं ओवरव्यू में दे रहा हूं वहीं खत्म हो जाएंगे,
और कुछ के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत डिटेल में, कौन सा 194C वर्क कॉन्ट्रैक्ट। आपने किसी से किसी भी प्रकार का काम करवाया, आपने किसी से किसी भी प्रकार का काम कराया और उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, रिटर्न या ओरल, और आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट एक आदमी से एक साल में सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा है, तो इस सेक्शन में क्या कटेगा? टीडीएस। सिंगल 30 से कम था बट उसी आदमी से हमने 5 कॉन्ट्रैक्ट कर लिए पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा, तो भी सेक्शन में क्या कटेगा? टीडीएस। या तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30 से कम ज्यादा हो या एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख से ज्यादा हो, तो इस सेक्शन में टीडीएस कटेगा। अगर जिसको पेमेंट कर रहे हो वो इंडिविजुअल एचयूएफ है, पेई कौन है, तो 1% की रेट से कटेगा, और पेई अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% की रेट से क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। बताओ 192 क्या है? सैलरी। 192 क्या है? आरपीएफ। इंटरेस्ट टीडीएस ऑन डिवेंचर्स, डिविडेंड, अदर इंटरेस्ट, लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस और वर्क कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों एक बार यही याद करते रहो, यही याद करते रहो, याद हो जाएगा, बड़ी चीज नहीं मैं बता रहा हूँ। आपको पता है जीएसटी में मैंने आपको एग्जामिशन चैप्टर पढ़ाया था और मैंने आपको 15-20 दिन पढ़ाया था और आपने कहा बहुत खतरनाक है, पढ़ा तो कुछ भी नहीं था। ये चैप्टर बस ऐसे ही है, डिडक्शन और टीडीएस, लगता बहुत खतरनाक है बट वास्तव में होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको बस 3 चीजें याद करनी है, नाम, लिमिट और रेट, और कुछ सेक्शनों में डिटेल में पढ़ना, जैसे ये तो पूरे डिटेल में है, 194C डिटेल में, 194A डिटेल में, 193 डिटेल में, कुछ को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लॉटरी कमीशन, अगर मान लो आप लॉटरी एजेंट हो, कौन हो बच्चों? लॉटरी एजेंट हो, और आपको एक पेयर एक पेई को पूरे साल में 15,000 से ज्यादा का लॉटरी पे कमीशन दे रहा है, तो इस सेक्शन में 5% की रेट से क्या कटेगा? टीडीएस। एलआईसी पॉलिसी मैच्योर, आपको ध्यान है मैंने बताया था कि आप जब एलआईसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हो तो एटीसी में डिडक्शन मिलता है प्रीमियम का। जब ये पॉलिसी मैच्योर होती है तो पॉलिसी 2 प्रकार की होती है, हाई प्रीमियम और लोअर प्रीमियम। लोअर प्रीमियम वाली पॉलिसी हमेशा एग्जेम्प्ट होती है, तो जब पॉलिसी का अमाउंट एग्जेम्प्ट हो तो टीडीएस की कोई बात ही नहीं आएगी। पर अगर हाई प्रीमियम पॉलिसी, क्या बोला मैंने? हाई प्रीमियम पॉलिसी है, वो 2 कारणों से मैच्योर होती है, डेथ के कारण या टाइप के कारण। अगर डेथ के कारण है तो भी एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन अगर वो टाइम के कारण मैच्योर हुई तो टैक्सेबल होती है। और अगर मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है, मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से, सेक्शन में, ठीक है। 194E एनआरआई स्पोर्ट्समैन, एनआरआई स्पोर्ट्समैन, जितने भी एनआरआई स्पोर्ट्समैन इंडिया में आईपीएल वगैरह खेलने आते हैं, या तो इंटरव्यू से कमाते हैं या एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं, खेलने से कमाते हैं, आप उनको 2 रुपए का भी पेमेंट करो, इस सेक्शन में क्या होगा? इररेस्पेक्टिव एनी अमाउंट 20% प्लस 4% सेस, क्या बोला मैंने? 20% प्लस 4% सेस, इस रेट से क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। बच्चों मैं वापस बोल रहा हूँ, कई सेक्शन तो मेरे ओवरव्यू में ही खत्म हो रहे हैं, बता रहा हूँ आपको, समझ गया बात? अब आता है बच्चों, ये एक अलग सेक्शन है, छोटा सेक्शन है, 194G। 194G लॉटरी कमीशन, अगर आप लॉटरी के एजेंट हो और लॉटरी टिकट बेचते हो तो जिसकी टिकट बेच रहे हो आपको कमीशन देगा। एक पेयर एक पेई को एक साल में 15,000 से ज्यादा का कमीशन दे रहा है, तो इस सेक्शन में 5% की रेट से क्या कटेगा बच्चों? टीडीएस कटेगा। 194G, हाँ वो इंश्योरेंस कमीशन है, लॉटरी कमीशन अलग अलग है। ये है अदर कमीशन, के लिए स्पेसिफिक बने हुए हैं, और ये अदर कमीशन ब्रोकरेज। अगर किसी को आप ब्रोकरेज या कमीशन का पेमेंट कर रहे हो अदर देन दिस, एक पेयर एक पेई को एक साल में 15,000 से ज्यादा, तो इस सेक्शन में 5% की रेट से टीडीएस कटेगा। बच्चा बोलता है सर तीनों में लिमिट भी सेम है, रेट भी सेम है, अलग अलग सेक्शन क्यों? बच्चों आज से 4-5 साल पहले यहाँ लिमिट अलग होती थी, रेट भी अलग होती थी, अब क्या हो गया? इसलिए इन्होंने सेक्शन को वैसे मर्ज कर देना चाहिए था, बट इन्होंने क्या किया? मर्ज ही नहीं किया। अदरवाइज ठीक है ना, आपके तो अच्छी बात है ना, तीनों में लिमिट क्या है? 15, और तीनों में क्या है? 5। बोलो बच्चों 192 क्या है? 192 है आरपीएफ, 193 इंटरेस्ट ऑन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट और सिक्योरिटी, 194 डिविडेंड, 194 है 194 अदर इंटरेस्ट, 194 बी लॉटरी, डबल बी हॉर्स रेस, 194 सी वर्क कॉन्ट्रैक्ट, डी इंश्योरेंस कमीशन, डी ए डी था लॉटरी कमीशन, डी ए क्या है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाए, ई एनआरआई स्पोर्ट्समैन, और जी क्या है? लॉटरी कमीशन, और एच क्या है? अदर कमीशन ऑफ ब्रोकरेज। 194 आई, अगर आपने किसी से कोई भी एसेट किराए पे ली, चाहे फर्नीचर लिया, लैंड ली, बिल्डिंग ली, कुछ भी लिया, और आप एक पेयर एक पेई को 2,40,000 से ज्यादा का क्या दे रहा है? इंटरेस्ट, तो आप 194 आई के अंदर प्लांट मशीनरी और फर्नीचर, प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट का अगर पेमेंट कर रहे हो रेंट का, तो 2% की रेट से डीएस काटोगे, और अगर बिल्डिंग फर्नीचर का कर रहे हो तो 10% की रेट से क्या काटोगे बच्चों? टी। बच्चों जिंदगी में अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो, जब भी आप पैसा कमाओगे तो आप भी प्रॉपर्टी परचेज करोगे, और अगर आप 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज करते हो, 50 लाख से ज्यादा,
तो आप 1% की रेट से टीडीएस काटोगे बिल्डर को पेमेंट करते समय। ओके 194 आई भी बच्चों, ये आई जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहां पे कुछ सिचुएशन में इंडिविजुअल एच ऑफ टीडीएस नहीं काटते। क्या बोला मैंने? कुछ सिचुएशन में इंडिविजुअल एच ऑफ टीडीएस, तो जब इंडिविजुअल एच पे 194 आई नहीं लग रहा, क्या बोला मैंने? और इंडिविजुअल एच किसी को रेंट का पेमेंट कर रहे हैं बिल्डिंग पे, किस पे? बिल्डिंग, 50,000 से ज्यादा, 50,000 पर मंथ, तो वो बताओ 5% की रेट से इस सेक्शन में क्या काटेगी? तो अगर आई लग रहा तो आई में कटेगा, अगर आई तो फिर आई भी लगेगा। समझ गए? आईसी, अगर आपने अंडर द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बिल्डर ने किसी को जमीन लिया, बिल्डिंग ली, उसको पेमेंट कर रहा है, तो इस सेक्शन में इररेस्पेक्टिव एनी अमाउंट क्या कटेगा बच्चों? कटेगा। सबसे पहले बच्चों आपको क्या याद करने हैं? नाम, नाम, लिमिट और रेट। ऐसे नहीं होंगे ये, आपको बार बार बोलना पड़ेगा। हो जाएगा मतलब कोई बड़ी चीज नहीं, मेरे को तो याद होगा, मैंने तो लिखे थे। ठीक है, 192, 192 है, 193 बॉन्ड और डिवेंचर, 194 डिविडेंड, अदर इंटरेस्ट, लॉटरी, फोर्सेज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, लॉटरी कमीशन, सॉरी इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर, एनआरआई स्पोर्ट्समैन, लॉटरी कमीशन, अदर कमीशन, रेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की 50 लाख से ज्यादा, ऐसे इंडिविजुअल जिन पे आई नहीं लग रहा और किसी को लैंड और बिल्डिंग का किराया दे रहे हैं 50,000 पर मंथ से ज्यादा, यह टीचर करेगा 194 से जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। बोलो बच्चों 194 जे बच्चों, उसमें 5 पेमेंट आते हैं, कितने? 5। अगर आपने किसी प्रोफेशनल सर्विस का पेमेंट किया, क्या बोला मैंने? प्रोफेशनल सर्विस का पेमेंट किया, जैसे आप लोग मुझे कर रहे हो, एक पेयर एक पेई को एक साल में 40,000 से 30,000 से ज्यादा, इस सेक्शन में टीडीएस कटेगा। नंबर 1। अगर आपने किसी रॉयल्टी का पेमेंट किया, क्या क्या बोला मैंने? एक पेयर एक पेई को एक साल में 30,000 से ज्यादा, इस सेक्शन में क्या कटेगा? टीडीएस। आपने किसी से कोई टेक्नोलॉजी ली, उसको टेक्निकल फीस का पेमेंट किया, एक पेयर एक पेई को एक साल में 30,000 से ज्यादा, इस सेक्शन में टीडीएस कटेगा। आपने किसी को नॉन कॉम्पिटिटिव फीस का पेमेंट किया, एक पेयर एक पेई को एक साल में 30,000 से ज्यादा, इस सेक्शन में क्या कटेगा? टीडीएस। अगर आपने डायरेक्टर को पेमेंट किया, किसको किया, और वो एम्प्लॉय नहीं है, क्या नहीं है बच्चों, तो बताओ इस सेक्शन में है ना, इररेस्पेक्टिव एनी अमाउंट, आप डायरेक्टर का क्या कटेगा? टीडीएस 10% की रेट से। किस रेट से? अगर गवर्नमेंट किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर लेती है? अक्वायर, और कंपनसेशन अमाउंट 2.5 लाख से क्या है? ज्यादा है, तो गवर्नमेंट इस सेक्शन में क्या काटे? और बच्चों ये सेक्शन नए आए, इसके बारे में अलग से बात करेंगे, पहले आपको ये याद करने हैं। बोलो बच्चों याद हुए क्या? गिना सकते हो आप? बताओ बताओ आप। सैलरी, आरपीएफ, इंटरेस्ट, बॉन्ड और डिवेंचर, डिविडेंड, अदर इंटरेस्ट, लॉटरी, फोर्सेज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कमीशन, मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ एलआईसी, एनआरआई स्पोर्ट्समैन, लॉटरी कमीशन, अदर कमीशन, रेंट, परचेज ऑफ क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी, आईबी, ऐसे इंडिविजुअल एक्टिव जिन पे आई नहीं लग रहा और वो बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं 50,000 पर मंथ से ज्यादा, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंडर पेमेंट, 5 पेमेंट है यहाँ पे, प्रोफेशनल, रॉयल्टी, टेक्निकल, नॉन कॉम्पिटिटिव फीस और डायरेक्टर सेटिंग फीस, और कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ क्या? इमूवेबल। और ये ऐसा कोई पेमेंट जो इन नामों में नहीं आ रहा, या इन नामों में आ रहा है बट लिमिट से कम है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। और जब टीडीएस नहीं कटने का मतलब क्या इनकम एग्जेम्प्ट है या आपको खुद को पे करना है? क्योंकि सारे पेमेंट में थोड़ी कटता है टीडीएस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। कल मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा जहाँ पे मैं एक इस तरह से बनाऊंगा ताकि आपको लर्न क्या हो जाए आसान। लेकिन ध्यान रखना, कुछ तो ऐसे हैं जो मेरे ओवरव्यू में खत्म हो गए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे और भी बातें हैं। इसलिए हम आपको ऐसे नहीं बोलते कि बच्चों नाम याद कर लेना, रेट याद कर लेना, लिमिट, उसके हिसाब से चैप्टर खत्म हो गया, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं। आपको कुछ सेक्शनों को हम डिटेल में पढ़ाएंगे जहां आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को आराम से 7-8 दिन आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्या रहे, क्लियर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।